अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है। अच्छा यार, जो भाई बाद में वीडियोस देख रहे हैं उनको भी उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा यार, तो आज जो टॉपिक है ना भाई, वो मैं आपको बताऊंगा कि कॉइन हंटिंग बेसिकली क्या होता है। कॉइन हंटिंग जिसको बोलते हैं टोकन हंटिंग, के आपने कौन सा टोकन जो है वो देख के ट्रेड करनी, किसके ऊपर आपको ट्रेड करते हुए अच्छा माहौल बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो वो बताऊंगा कि आपने कॉइन किस तरह फाइंड करना होता है कि यार ये वाला टोकन जो है ना, शायद मतलब इसके ऊपर ट्रेड बनती हुई नजर आ जाएगी आपको। ठीक है, ठीक हो गया ना भाई? अच्छा, उसके बाद जी जी हाँ जी ठीक। ठीक है भाई। सबसे पहले क्या होता है जी, आपने सबसे पहले आना है भाई यहाँ पे, गूगल ओपन कर लेना है ब्राउजर के अंदर। ठीक है, गूगल को ओपन किया। अब यहाँ पे आपने लिखना है जी, लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ बायनांस मार्केट। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बताता हूँ, वो कोई इशू नहीं है। आप टोकन जिधर मर्जी जाके देखो, वो कि मसलन टोकन बायनांस पे भी वही होते हैं, मैक्सी पे भी वही है, सब पे वही है। जस्ट आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अच्छा, आपने यहाँ पे क्या लिखना है जी, आपने यहाँ पे लिखना है बायनांस मार्केट प्लेस। ठीक है, या मार्केट कर दें। जब ये करेंगे तो ये सबसे पहले आपने ये खोल लेना है, इसको ओपन कर लेना है। जब ये ओपन हो जाएगी वेबसाइट, तो ये कुछ इस तरह करके आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए यहाँ पे ना, ये टोकन्स वगैरह सारे आ गए हैं मार्केट के जी। बीटीसी, इथेरियम, यूएसडीटी है, बीएनबी, सोलाना, एक्सआरपी, यूएसडीसी, आडा, ये वो सब कुछ आ गया है। ठीक है, अच्छा अब हमने टोकन किस तरह सेलेक्ट करना है, ये तो वैसे टोकन आ रहे हैं वॉल्यूम के हिसाब से। अब आपने ये करना है जी, यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, हम क्या करते हैं जनाब के जाते हैं फ्यूचर मार्केट में चले गए। ठीक है, अच्छा अब फ्यूचर मार्केट में जब आए हैं ना, तो अब आपने एक चीज़ देखनी है कि अब यहाँ पर ये देखिए जी, ये टोकन आपके चल रहे हैं बोंग, ओडी, फिल कॉइन चल रहा है। ठीक है, ये चल रहे हैं ना कॉइन, सारे नज़र आ रहे हैं आपको ये वाले। बीटीसी है, थीरियम है, पेपे है, सोलाना, डोज, शिब, एक्सआरपी, ये नज़र आ रहे हैं आपको सारे। बीसीएच कॉइन, एफटीएम, इस तरह के, है ना? जी अच्छा अब जो सही तरीका होता है ना, कि यार कॉइन को फाइंड करना हो, आजकल तो मार्केट वैसे ही बुलिश बहुत चल रही है, तो इसलिए अब कॉइन सारे ऊपर से ऊपर ही जाई जा रहे हैं। कोई मतलब नीचे वाला कुछ सीन नहीं है ज़्यादा। लेकिन आपने एक चीज़ नोट रखनी है। अब यहाँ पे ये देखो, आपको पहले समझा देता हूँ। ये बीटीसी है, ये बीटीसी की प्राइस है। ये 24 आवर में जो बीटीसी के अंदर चेंज आया, यानी कि बीटीसी ने 6% तक पंप लिया पिछले 24 घंटों में। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये वाला जो है भाई, वो उसने लिखा है कि इसने हाई ये लगाया था 66,666। अभी ये बीटीसी हाई लगा चुका है, और लो जो था बीटीसी ने पिछले 24 घंटों में कम से कम वो लगाया है 62,000। वॉल्यूम इसमें इतना है, और ये जो गेन हुआ, ये इतना गेन हुआ है। अब यहाँ पर बात करने का सिर्फ मकसद ये है कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक सेकंड ज़रा वेट कीजिएगा। भाई तबीयत ही ठीक हो रही है यार, कसम से ना। अच्छा मैं आपको ना ये बता रहा था कि जी, अब ये जब आपके पास ओपन हो जाएगा ना, अब आपने एक ऐसा कॉइन फाइंड करना होता है कि जो अपने जो है ना, क्या कहते हैं, लास्ट टाइम जो उसने, जो उसकी प्राइस चल रही थी उसके ना लो के करीब करीब हो। यानी कि आपने ऐसा टोकन यहाँ से देखना है। ये नीचे और भी देखा ना, नीचे और भी पेज है, नजर आ रहे हैं आपको? ये एलटीसी के बाद ये वाला पेज आएगा, नंबर 2, नंबर 3, ये 10 तक जाएंगे। तो आपने कोई ऐसा कॉइन यहाँ पे देखना है जो अपने जो है वो, जो उसने लो पॉइंट लगाया था ना, उसके करीब करीब उसकी प्राइस हो। अब देखो, सबसे पहले ये जो था बीटीसी, ये अभी चल रहा है, क्या चल रहा है इसका, ये तकरीबन 66,500 पे चल रहा है। अब लो पॉइंट इसका ये था, मतलब ये अपने लो पॉइंट से दूर है, यानी कि जो इसने कल के दिन में लो पॉइंट लगाया वहां से भी काफी दूर है। तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा ये वाले कॉइन छोड़ दे ऊपर, ये तो ऊपर जा चुके थे 22%, 33%, ये तो पंप है। अब हम कॉइन को ऐसा तलाश करेंगे जिसकी प्राइस अभी, जिसकी प्राइस जो कल टोकन चल रहा था, कल जो उसकी प्राइस थी लो या हाई, उसके करीब करीब चल रहा हो। ठीक है, हम वो फाइंड करेंगे। अच्छा जी, अब ये मीम कॉइन है एक। अच्छा हाँ, एक गलती आप ये ना करना, कभी भी ऐसा टोकन ना लेना जो बहुत ज़्यादा पंप हुआ हो, यानी कि 300% या 180%, और आप उसको पकड़ कर लगाओगे तो वो काम नहीं करेगा। उसके अंदर नहीं जाना आपने। ठीक है, लेट्स सपोज आप ये दूसरे पेज पे चले जाते हैं। अच्छा जी, अब मैं कहता हूँ ये जैस्मी भी फिलहाल पंप है, इसको भी छोड़ देते हैं। ये जो है, ये नियर कॉइन भी
4.47 अभी चल रहा है और इसका 4.2 है, ये भी अभी काफ़ी दूर है, इसको भी हम नहीं देखेंगे। हाँ, ओपी को देखते हैं। ये देखो अभी ओपी क्या है जी, ओपी की प्राइस चल रही है 3.89 अभी जो चल रही है। और जो इसने ये देखिए यहाँ पे लो लिखा आ रहा है वो 3.81 लगाया है, जो लो पॉइंट था कल का। तो ये देखिए अभी क्या चल रही है 89 और ये कल जो था वो कहाँ पे था 81। तो ये एक प्राइस करीब-करीब चल रही है ना ये वाली, ये ओपी की। हाँ जी सर जी। अच्छा, ओपी की प्राइस की अब हम ओपी को देखेंगे कि ओपी क्या करता है कि हमें ओपी देखो यार, एक चीज़ याद रखना कि जो लो पॉइंट होता है ना 24 आवर का जो लो पॉइंट होता है, वहाँ से मार्केट ज़्यादा चांस होते हैं आपके ऊपर जाएगी, जो अपने लो पॉइंट के करीब-करीब होती है। जो 24 आवर का लो पॉइंट होता है ना, उसके करीब-करीब जो होती है ना, वो कोशिश करती है कि वो वहाँ से ऊपर जाएगी मार्केट, ठीक है? अच्छा, अब ये वाला ओपी है ना, ओपी को जाके हम एनालिसिस करते हैं या ये यूनी टोकन भी है एक, इसकी भी प्राइस चल रही है 12.7। आप ये 2 कॉइन्स के नाम याद रखो, यूनी और ओपी। 12.7 है, अभी जो चल रही है और जो इसने लास्ट टाइम लो लगाया था वो 12.2 है, यानी कि अभी खैर इसकी भी प्राइस ऊपर है, इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये भी देखना होता है कि ये जो वॉल्यूम है ना, ये भी होना चाहिए कॉइन के अंदर। कोई ऐसा कॉइन नहीं पकड़ना जिसके अंदर कोई 2 4 5 मिलियन डॉलर वॉल्यूम हो और आप उसको पकड़ लेंगे तो फायदा कोई नहीं होगा, उसके अंदर मूव ही नहीं आएगा, ठीक है? वॉल्यूम मैटर करता है, जितना वॉल्यूम होगा आपकी फ्लक्चुएशन उतनी ज़्यादा होगी मार्केट में। वॉल्यूम ज़्यादा होगा, आपकी मार्केट में फ्लक्चुएशन उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी, यानी कि आपको जल्दी प्रॉफ़िट लॉस आएगा मार्केट से। अगर कोई ऐसा कॉइन पकड़ लेंगे तो फिर उसको लेके बैठे रहेंगे, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल ये यूनी को भी नहीं हम ले रहे, ये वाला एक बेस्ट है 3.89 है और 3.81 है, ठीक है? जो लो लगाया है, तो ये हम कंसीडर करेंगे ओपी को। अच्छा उसके बाद अगर देखें तो 11.9 है, 11 पॉइंट अभी दूर है। अच्छा जी, उसके बाद 1.51 है और अभी जो चल रहा है यानी कि अभी 1.51 है और 1.46 है, ये भी अभी ऊपर दूर है। इसको भी हम नहीं कंसीडर करते। अच्छा आईएनजे जो है वो देखो जी, आईएनजे 38, 39, 41 ये भी इतना वो खास नहीं गया ना, इसने हाई को अच्छा लगाया, $1-2 का फ़र्क है, इसको भी हम नहीं देखेंगे। अच्छा जी एफईटी है, एफईटी 1.73। हाँ, ये देखो एक एफईटी कॉइन देख लो अब, ये 1.78 अभी चल रही है इसकी, 1.191 तक ये गया हुआ है, काफ़ी ऊपर गया था। उसके बाद अभी जो है वो जो इसने कल लो लगाया ना वो 1.73 है, यानी कि 73 और अभी 78 चल रहा है। तो ये करीबन पास-पास है एफईटी और इसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छा है, तकरीबन $258 मिलियन है, तो इसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छा है। तो हम ये एफईटी कॉइन, ठीक है? और ओपी कॉइन। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, तो अब मैं आपको स्क्रीन चेंज करता हूँ। तो अब हम जो है वो स्क्रीन चेंज करते हैं भाई, स्क्रीन चेंज करते हैं। लो जी स्क्रीन आ गई भाई आपके सामने, ये वाली, ठीक है जी, स्क्रीन चेंज हो गई होगी आपके सामने, हो गई स्क्रीन चेंज। हाँ जी सर जी, हो गई है। अच्छा जी, अब हमने करना है जी, सबसे पहले जाना है जी ओपी के ऊपर। अच्छा जी, ये आ गया ओपी टोकन, ये भाई खोल लिया मैंने ओपी टोकन, ठीक है? ये है जी आपका ओपी, ठीक है? अच्छा अब हम इसको एनालिसिस करेंगे कि भाई यहाँ पे हमें कोई 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है जी? ओके, थोड़ा सा ये क्या लोड ले रहा है थोड़ा सा, तो इस वक्त इंटरनेट की भी ना, पाकिस्तान यार खप्पे है वैसे। यार अच्छा ये देखो, अब ये देखे जी, अब ये यहाँ पे, ये देखें एक यहाँ पे हमने एनालिसिस करना ओपी का। सबसे पहले हम ओपी का ट्रेंड देखेंगे कि ओपी का ट्रेंड कौन सा है। यहाँ से ओपी एक अप ट्रेंड में है, ठीक है? ये वाला ओके हो गया, ठीक है? हाँ जी सर जी। ओके। अच्छा अब ये हमने ओपी को देख लिया, इसके बाद हमने कौन सा टोकन था एफईटी, इसके बाद एफईटी देखेंगे। अच्छा अब उसके बाद हमने देखना है जी, डे के ऊपर जाते हैं या 4 आवर पे जाते हैं, चलो। अच्छा जी हम देखेंगे यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल देखने की कोशिश करते हैं, अगर मिल जाता है तो हमें यहाँ पे एक ये वाला है मेरे पास ना, ये एक सपोर्ट लेवल है ना, ये वाला, ये यहाँ पे ये जोन है ना मेरे पास, ये वाला नजर आया आपको जोन? ये देखो ना, यहाँ से ऊपर गई थी फिर नीचे, फिर ये जोन है ऊपर गई थी,
ठीक है? तो अब जी यहाँ जी। पे क्या हुआ, मेरे पास आ गया ना, यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, एक तो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ गई, ये वाली। मैं मार्केट के बिल्कुल ऊपर पहुंच गया टोकन के, मतलब जो टोकन मुझे चाहिए था वैसे टोकन के ऊपर ही गया हूँ। एक तो क्या हुआ, इसके ऊपर आ गई ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, एक यहाँ पे आ गई, दूसरा एक जोन आ गया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, डबल कंफर्मेशन। अब यहाँ पे अगर आपने कोई, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी हम कोई लगाना चाहें यहाँ पे, यहाँ पे कोई अगर आरएसआई लगा के देख लेते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है, आरएसआई को भी देख लेते हैं लगा के, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ले जी, आरएससी को भी लगा के देख लिया है, अभी तो 4 आवर पे नो ट्रेड जोन एरिया ही दे रही है हमें। 1 आवर पे देख लेते हैं। तो ये देखो 1 आवर पे इसकी अभी क्या है, थोड़ी 42 पे है, ठीक है। इसको अगर 15 मिनट पे लेके जाते हैं तो लेट्स सी क्या होता है, उसके बाद भी देख लेते हैं। अच्छा, 15 मिनट पे भी इसकी कोई वो खास रेंज नहीं बता रहा, अभी वो नो ट्रेड जोन एरिया भी ऑलमोस्ट है वो चल रहा है। तो अब अगर अब यहाँ पे ट्रेड लेंगे ना, इस जगह पे, या जहाँ पे आपको मार्केट नजर आई है, ये देखो पहले भी मार्केट गिरी थी यहाँ पे, लोग करीब करीब, ये देखो अभी यार। तो अब ये देखें, अब अगर आपने यहाँ से एंट्री ली है तो आप इस जोन तक भी थोड़ा बहुत लॉस होता है, तो आप उसको वेट के साथ देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इतने से एरिया में, लाइक अगर यहाँ से, बस ये ठीक है। अगर तो गया नीचे तो फिर तो कहानी खत्म। अब देखो ना, यहाँ से गिरा है, इस पॉइंट से तो कहाँ तक गिर गया, ये यहाँ तक गिर गया है। अब ये कितना बनता है तकरीबन, यहाँ से तकरीबन 10-11% गिरी है मार्केट, ठीक है। ये हो गया जी आपका ओपी। अभी मार्केट का जो है ना, एक नॉन स्टॉप चल रहा है मूव, तो इसलिए थोड़ा सा, ये देखो अभी यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखो 2 कैंडलें बना चुका है, 1 आवर की तीसरी बन रही है, ठीक है। तो अब इसके बाद कौन सा था वो, एफ ई टी कॉइन था ना। अच्छा, एफ ई टी खोल लेते हैं, ये एफ ई टी आ गया भाई, ठीक है। अब अच्छा, अब ये देखो, ये एफ ई टी आपको कहाँ पे मिला डायरेक्ट, कहाँ पे मिला है आपको, भाई कहाँ पे मिला है, सपोर्ट मिल गई ना, बिल्कुल सपोर्ट मिला है ना आपको। जो उसका लो पॉइंट था जहां से कल गया था ऊपर, वहां से दोबारा फिर आज मिल गया हमें उसके करीब करीब। तो जी अब जी। हम क्या कह सकते हैं, कि अब हम ये कह सकते हैं कि भाई ये देखो, यहाँ से गिरा, उसके बाद ऊपर गया, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट। अब लेट्स सी, अगर तो यहाँ से सपोर्ट ले गया तो ठीक है, आप लोगों की ट्रेड कर, यहाँ से ले गया तो ठीक है। अगर नीचे आता तो आप इसके नीचे क्लोजिंग कर देता तो आप क्लोज कर सकते हैं, बस दैट्स इट। तो ये होता है कि टू दी पॉइंट जाके मार्केट को पकड़ना है, कौन सा टोकन कहाँ पे चल रहा है। अब आपको नहीं पता था कि कौन सा टोकन कहाँ पे चल रहा है, लेकिन इसके अलावा आप मजीद जो है वो, अगर और टोकन देख रहा है, जिस तरह ये सपोर्ट पे आ गया ना, तो अब ये देखिए 15 मिनट की मैं देखूंगा कैंडल, तो शायद मुझे कोई, ये देखे, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है इसका, ठीक है ना। अब मैं दिखाता हूँ आपको, शायद कोई बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हम इसको लेके चलते हैं। ये यार, यहाँ से ट्रेड पकड़ी थी वैसे, मैं लगवाई थी ग्रुप में, पता नहीं, देखिए यार ट्रेडें भूल जाती है, कौन कौन सी इतनी ट्रेडें लगवाती है भाई, 300% तक, बाप क्या बात है। अच्छा, इसको 1 डे के ऊपर लेके गया तो भाई ये देखो जी, नहीं भाई यहाँ पर तो मेरा ख्याल अभी तक कमाई नहीं है मार्केट, ये ऑल टाइम हाई, हाई हाई के करीब चल रहा है, ऑल टाइम जा रहा है, ठीक है। तो अब ये देखे, अब ये देखे यहाँ से कोशिश करेगा ऊपर जाने की, इस लेवल को, ये देखो 5 मिनट पे जाऊँ तो ये देखे, ठीक है। अब ये देखो 5 मिनट पे क्या हो रहा है, ये देखो, ये डाउन ट्रेंड था ना, ये अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, ये आप, चलिए इसी को कंसिडर कर, जो लास्ट, तो ये आप समझ लगी आपको, ये देखो जो मैंने आपको बताया था, ये डाउन ट्रेंड में आ रही है मार्केट, सपोर्ट से आके ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करी, ब्रेक करता है, देन, समझ लगी आपको। जी जी। हाँ जी सर जी, ट्रेंड हाँ फिर जी शुरू हो हाँ जी। जाएगा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं। मैंने कहा स्पोर्ट से फिर अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा या साइडवेज चलेगी। अब देखो ना, यहाँ पे क्या होता है, वेट करना पड़ेगा ना। अब देखो ट्रेड के लिए वेट हाँ तो जी करना सर। पड़ता है। अब बात करने का सिर्फ मकसद ये है कि आपको चीज़ बता रहा हूँ कि टू दी पॉइंट को चीज़ को कैसे पकड़ा जाता है, ठीक है। अच्छा, आपको वो कॉइन बता दिया ओपी, इसके बाद मैंने ये बता दिया जी एफ ई टी। अब एफ ई टी, ये 2 कॉइन हो गए। मैं यहाँ से फिर इसको स्क्रीन को ख़त्म करता हूँ और
कोई और टोकन देख लेते हैं। यहाँ से मैं दोबारा फिर आपको वहीं पे ले जाता हूँ उसी पेज के ऊपर। तो ये देखिए यहाँ पे दोबारा आ गया, ठीक है? स्क्रीन शो हो गई होगी आपके पास। साजिद, अस्सलाम वालेकुम साजिद, दोबारा ये पेज निकाल के दिखा दो, मैं लेट आया था। मैं दोबारा बता दूंगा, आप ये तो रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में, कोई इशू नहीं है। चलो ठीक। मैं बता दूंगा, कोई मसला नहीं, मैं ये इसके बाद बताता हूँ आपको। अच्छा, ये देखो जी यार। अच्छा ये देखो, अब यहाँ पर हम यहाँ तक चले गए थे कि जी एफ तक हमने देख लिया था। अच्छा, इसके नीचे अब और आते हैं। गाला कॉइन है, ये भी ऊपर चल रहा है, +5 है, हम इसको भी नहीं कंसिडर करते, ये भी दूर है अपने लो पॉइंट से। लो पॉइंट था 0.4395, अभी 46 है, तो ये भी दूर है, हम इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम कोई ऐसा टोकन देखेंगे जो बिल्कुल क्लोज क्लोज हो, पास पास, वॉल्यूम भी अच्छा हो। AGIX टोकन है, 89 था, 84, ये देखो जी 98 है, 89, तो ये AGIX काफ़ी गिरा हुआ है, ठीक है? तो ये देखो अभी 89 प्राइस चल रही है इसकी, 0.89, और ये जो लो लगा के है वो 0.88, ये बिल्कुल लो पॉइंट के करीब करीब है कल वाले के। तो हम AGIX को देखते हैं, ठीक है? अच्छा, अब AGIX को देखने के लिए आपको जो है वो मैं यहाँ से फिर स्क्रीन चेंज करता हूँ। अच्छा जी, ये देखे। अच्छा, अब यहाँ पर यहाँ पे आता है जी AGIX, किधर गया AGIX? ये जी AGIX हमारा टोकन ओपन हो गया। अच्छा, अब हम इसका करते हैं मलिया बेट। हम पहले लगाते हैं सपोर्ट लेवल, इसका 4 आवर टाइम फ्रेम कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हम इसका क्या करते हैं, अब हम इसका जो है वो सीन बनाते हैं। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सपोर्ट जोन बना लेता हूँ, ठीक है? ये देखो ना, यहाँ से नीचे गिरी थी मार्केट लास्ट टाइम, उसके बाद दोबारा इसके ऊपर सपोर्ट ली। तो अब ये देखो, अब ये आप एक चीज़ चेक करो, ये देखो, एक सेकंड गाइस। जी तो भाई आवाज़ आ रही है अब? हाँ जी, आ रही है आवाज़। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा था कि जी जो है ना वो क्या कहते हैं, 2 मिनट, एक सेकंड। अरे भाई साहब, $2 बिलियन आए हैं एकदम से मार्केट में। चलो खैर। अच्छा, तो अब ये बात कर रहा था मैं कि ये देखो, अब ये एक सपोर्ट लेवल है, करीब करीब आपको ट्रेड देखने को मिल रही है। जी जी। अब ये यहाँ से हाँ एक जी ये सर। लगा, फिर यहाँ टेस्ट से पहले करेंगे। ये एक ये भी लेवल था, ठीक है? अगर देखा जाए तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, यहाँ से मार्केट है पहले नीचे गिरती रही है। अब ये अगर जोन आप छोटा भी कर लेते हैं, लेट्स सपोज मैं इसको थोड़ा छोटा भी कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें आप कि ये देखिए जी, जब इसके ऊपर थी प्राइस, जब प्रीवियसली इसको ब्रेक करती रही है, नीचे आई है, उसके ब्रेक करके ऊपर गई है, तो यहाँ से सपोर्ट लिया, एक पॉइंट ये था, ठीक है? दूसरा पॉइंट ये था, ठीक है? उसके बाद ये रिजेक्शन का पॉइंट था, ये भी रिजेक्ट, यहाँ से रिजेक्ट था, यहाँ से रिजेक्ट था, यहाँ से ओके, यहाँ से ओके था। अब यहाँ पर ब्रेक हो गया। अब ये क्या कर रहा है नीचे, जो आपको मैंने चीज़ बताई थी कि जब भी होता है तो रीटेस्ट होता है मार्केट, जब भी कोई जोन ब्रेक करती है, वो ट्रेंड लाइन हो या वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हो, तो मार्केट क्या करती है जी, मार्केट आपका ट्रेंड ब्रेक रीटेस्ट। करने के बाद उसको रीटेस्ट करती है। तो ये रीटेस्ट। देखो, वैसे ही हुआ है, नीचे आई, उसके बाद ऊपर, अब दोबारा नीचे। अब ये इस लेवल तक आप वेट कर सकते हैं एंट्री के लिए। अपना आप वो लगा लें, एक ऑर्डर लगा दें, बेशक इस जोन के करीब करीब, बेशक दो छोटे छोटे लगा लें कि मतलब थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, इस तरह करके लगा लें, या आप वेट कर लें, या तो अगर ये इसको क्लेम कर लेता है, ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेड करने का फ़ायदा, या तो शॉर्ट कर लें,
शॉर्ट करना है तो वो क्यों करना है वो मैं आपको बताता हूँ। भाई अगर शॉर्ट करना होगा तो आपको क्या करना है कि आपको एसएल जो है वो स्टॉप लॉस अपना इसके ऊपर प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है? इसके इधर इधर कहीं इस जगह पे कहीं आपको प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रिवर्स हो गया और ऊपर आई क्लोजिंग कर दी इसने, यहाँ पे अगर क्लोज कर दिया इसने, उसके बाद देन फिर ये इसको रीटेस्ट करेगा और अप ट्रेंड में मार्केट जो है वो चल जाएगी। अगर आपकी शॉर्ट लगी होगी तो आपकी लॉस में जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है? अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ तक अपना टेक प्रॉफिट पकड़े और यहाँ पे अपना इस जगह पे एसएल रख दे अगर शॉर्ट करना है। अगर शॉर्ट नहीं करना तो यहाँ तक वेट करें मार्केट का, अगर यहाँ पे मार्केट आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है तो यहाँ से पकड़े ऊपर, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें, ठीक है? सॉरी, प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर तो ये ब्रेक कर देती है तो उसके बाद फिर ये नेक्स्ट अपना एक लेवल और बनाएगी, ठीक है? तो ये मकसद बात करने का सिर्फ ये है कि ये टोकन फाइंड करने का तरीका है। अब ये देखो टोकन अच्छा भी है, इसके अंदर वॉल्यूम भी है और सारा कुछ है, तो ये आपको जल्दी इसकी कहानी नजर आएगी कि यार प्रॉफिट लॉस जल्दी नजर आएगा इसके अंदर होता हुआ। ठीक हो गया? सर यहाँ हाँ पे जी, ठीक हो इंडिकेटर गया। या हम दूसरा ऑर्डर ब्लॉक देख कर भी लगा सकते हैं ना ट्रेड, जहाँ पे फ्लो ज्यादा होगा। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यहाँ पे अगर इंडिकेटर लगा के देखें और ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करके देखें तो पता चल जाएगा ना किस तरफ मार्केट का फ्लो ज्यादा है, डंप करेगी या पंप करेगी। नहीं, आपको वो चीज़ ठीक है, वो मैं ये नहीं कह रहा। अगर ये देखो ना, अब यहाँ पर मार्केट आपकी नीचे गिर रही है स्टिल, जोन भी ब्रेक कर दिया उसने, ये जी आई एक्स आपका गिर रहा है नीचे स्टिल। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा जी, ओहो, खैर ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, और क्या लगाना है? मैं कह रहा था इंडिकेटर या ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करके ये उस देखो हिसाब भाई, से देख टपा ले। टपा टप गिर रहा है नीचे, अब पता नहीं बीटीसी गिर रहा है, क्या चक्कर है? सारी बीटीसी भी थी और बीटीसी नहीं छोटा गिर बड़ा रहा, बीटीसी नहीं गिर रहा, यही टपा टप गिर रहा है, ये देखो। और जैसे वकार देखा नहीं कहता होता, वो जिस तरह वकार देखा कह रहा होता है वो सीन है भाई। टपाटपी जा रही है मार्केट ये तो। अब ये देखो यहाँ से मार्केट रिवर्सल अगर लेती है तो यहाँ पर ना कुछ पॉसिबिलिटी है मार्केट की यहाँ तक रिवर्सल लेने। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ से इस जगह से भी जो है वो ये मार्केट जाती रही है, ये इस यहाँ पे ये एक जोन था वैसे ये वाला, ठीक है? ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ यार, ये स्कैल्पिंग करने के लिए मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे है, बड़े टाइम फ्रेम पे कहानी अलग हो जाएगी, ठीक है? वो इस तरह की कहानी नहीं होगी। अब यहाँ पे तो देखो ना छोटी छोटी, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे छोटे छोटे सपोर्ट, 5 मिनट करूंगा और सपोर्ट निकलनी शुरू हो जाएगी। तो ये देखो ना, अब ये क्या है कि अब मैं अगर 15 मिनट के हिसाब से कर रहा हूँ तो मैंने 15 मिनट के हिसाब से ही मार्केट से आउट होना है। ये नहीं करना कि 15 मिनट के हिसाब से मैंने ट्रेड पकड़ी है और वेट कर लूँ मैं 6 घंटे के हिसाब से, तो वो बात गलत हो जाएगी, ठीक है? जो टाइम फ्रेम है उस हिसाब से वेट करना। अब यहाँ से क्यों देखा कि देखो एक यहाँ से रिजेक्शन थी, इस पॉइंट से रिजेक्शन थी, उसके बाद जब ये इधर से क्लेम कर दिया उसने, फिर सपोर्ट थी, उसके बाद ये यहाँ से एक कहानी हुई है, उसके बाद फिर ये सपोर्ट बनी, उसके बाद यहाँ से फिर लूज किया इसने, उसके बाद फिर रिजेक्शन हुई, फिर रिजेक्शन हुई, फिर रिजेक्शन हुई, फिर ब्रेक हुआ, फिर सपोर्ट बनी, फिर सपोर्ट बनी। अब ये यहाँ पे देखते क्या करता है, समझ गए? सही। यहाँ पे वो भी अब ये देखें भी यहाँ निकाल पे, सकते हैं ना अब ये देखें यहाँ पे क्या हुआ। अब ये देखें जी, जिस फिबोनाची। तरह ये देखें, अब ये यहाँ पे आपको दिखाऊं कि ये जब इसने ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, ब्रेक किया, उसके बाद रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट करने के बाद बूम। अच्छा, उसके बाद जो कल था ना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ भाई, ये ना बीटीसी, भाई बीटीसी तो नॉन स्टॉप ही जा रहा है, इसने मेरा सस्ते नशे कर लिया बीटीसी ने। अब ये देखो, आपको एक चीज दिखाता हूँ, बीटीसी ने कल जब ये ब्रेक किया है, ये देखो कल जब इसने ये ब्रेक किया था ट्रायंगल को, जब उसने ब्रेक किया है, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद ऊपर रीटेस्ट हुआ है इस जगह पे, जब रीटेस्ट हुआ है उसके बाद फिर देन बूम। अब ये 1 आवर के ऊपर तो भाई इसने इसको भी रीटेस्ट कर लिया, इस जोन को भी, इसको भी, ये वाला, ये वाला, इसको भी किया है। अभी तो लग रहा सर 70 के से नीचे नहीं रुकता है। भाई मैं सोच रहा हूँ जिन्होंने शार्ट किया होगा उनकी क्या बना होगा।
बढ़ गया सर। कहानी खत्म उनकी बस। शॉर्ट वाले तो रुल गए बेचारे फिर। साजी लॉन्ग की देखा, बड़ी लिक्विडेशन पड़ी है साजी। भाई मेरी जिंदगी में एक बात याद रखना, मार्केट हमेशा उस तरफ मूव करती है जिस तरफ उसको ज्यादा पैसा मिलता है। सिंपल सी बात है, बस ये कहानी यही है दो लफ्ज की, कि मार्केट हमेशा उस तरफ मूव करती है जहां पे उसको ज्यादा पैसा उड़ाने को मिले। ठीक है। अब 62 मसला पे पता साजी। क्या है, मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया था कि ये इस वक्त ये साइकी है कि भाई हर बंदा, हम जैसे लोग इस वक्त खरीदारी भी नहीं कर रहे। जो रिटेल ट्रेडर है वो चुप करके बैठा है, वो कहता है मैंने खरीदना नहीं है, मार्केट गिरेगी, जब सस्ते प्राइस आएंगे तो तब मैं खरीदूंगा। ऐसा ही है, हर किसी के माइंड में है। ग्रुप में इस तरह कई लोग हैं, वो कहते हैं जी हमने तब खरीदना है जब ये गिरेगा, मतलब एक बार डंप आए, हालविंग का डंप आए, हम खरीदेंगे, फिर जो है वो ऊपर जाएगा, फिर अब ये करेंगे वो करेंगे। ओके भाई, अब हर बंदा ये सोच रहा है, रिटेल ट्रेडर ये सोच रहा है कि मार्केट गिरे तो मैं खरीदूं, क्योंकि अभी वो यहाँ पे बेचारा खरीदेगा रिटेल ट्रेडर, वो तो लॉस में चला जाएगा। अगर ये बीटीसी 4-5 हजार गिरा तो आल्ट्स कॉइन बढ़ जाएगा, उनका प्रोग्राम सारा बढ़ जाना है। ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं अभी, वो वेट कर रहे हैं डिप आने का। और ये जो लोग अब, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अभी शार्ट जाएगी मार्केट, वो शार्ट खोल रहे हैं, यानी कि मार्केट के नीचे जाने पे पैसा बना रहे हैं ना, शॉर्ट कर रहे हैं। और वो उन लोगों को मार्केट से आउट कर रहे हैं जो शॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जैसे लोग तो है ही नहीं है मार्केट के अंदर। वो तो, हम तो साइड में बैठे हैं, पैसा तो वही बना रहे हैं जो 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 शॉर्ट कर रहे हैं, उनको लिक्विडेट करके वो बना रहे हैं। समझ लगी बात को? जी जी जी। जब लोग ये सर जी समझेंगे मैंने कि भाई, जब लोग ये समझेंगे कि भाई देख अब जो है मार्केट में ऊपर ही जाना है, अब धड़ाधड़ पैसा फेंको, फिर वो शॉर्ट कर देंगे, फिर वो फंसा लेंगे सबको। फिर लोग, सर आप जी एक चीज नोट करो, अभी मार्केट क्या कर रही है, अभी मार्केट की साइकिल समझो। अभी मार्केट क्या कर रही है, शॉर्ट नहीं हो रही। अब जिस लेवल को भी आ रहा है, वो जो भी रेजिस्टेंस आ रही है, वीकली आ रही है, वन डे की आ रही है, उसको ब्रेक करती जा रही है। ठीक है। ईएमए आ रहा बिल्कुल है ग्राम 200, वाटर। 200 मूविंग एवरेज आ रही है, जो भी उसके सामने आ रहा है ना स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग, वो मार्केट ब्रेक करती जा रही है। ओके। जब ये मार्केट गिरना शुरू होगी ना, फिर मार्केट नहीं देखेगी कि यार ये 200 की सपोर्ट थी, उससे भी नीचे जाएगी। अब लोग क्या करेंगे, जब अब लोग कहेंगे अच्छा यार ये वन डे के टाइम फ्रेम पे ना ये एक अच्छी सपोर्ट है, हम यहाँ से लॉन्ग करते हैं, वो नहीं लूज, मतलब वो सपोर्ट नहीं काम करेगी, मार्केट नीचे चली जाएगी। उससे नीचे वाली पे करेंगे, वो भी नहीं काम करेगी, पूरी और नीचे चली जाएगी। तो इस तरह खेलते हैं लोगों के साथ, फिर लोगों को लिक्विडेट कर ही जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग खोलने वाले लोग आ जाते हैं मार्केट में। तो फिर वो लोग जो खोल रहे होते हैं, उनको शॉर्ट करने के लिए मार्केट गिराते हैं, गिराते गिराते, जब लोगों की बस हो जाती है, फिर वो मार्केट चढ़ा देते हैं। सर जी एक चीज पूछनी थी। अब लिक्विडेशन 61 62 पे बहुत पड़ी है लॉन्ग वालों की। ठीक है। तो अब ये 62 अगर एक पे, मिसाल गिरती है। हाँ जी, आज 62 मैंने पे, देखी है। हाँ जी 62 पे। 50। हाँ जी 58 चेक करो जरा हीट मैप, आपको पता चलेगा। अच्छा वो, अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने तो कहा शॉर्ट करने वाले भी कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, लॉन्ग वालों की पड़ेगी। हाँ तो वो तो अब पड़ी है अगर वो। ये गिरती है, अगर ये गिरती है मार्केट, ये फायदा ग्रे स्केल इनको होगा या सिर्फ जो एप्लीकेशन या अपने यार उनको नहीं होता, हालात उनको पकड़। फर्क नहीं पड़ता भाई, वो करते हैं, बाइंग करते हैं, वो फ्यूचर ट्रेडर थोड़ी खेलते बैठ के। हम्म, वो बाइंग वो करते सेल हैं। कर देंगे। वो बाइंग करते हैं, बाइंग का मतलब ये कि चीज खरीदा, जिस तरह स्पॉट में खरीदते हैं ना, वो इस तरह करते हैं। वो ये काम नहीं करते कि लॉन्ग शॉर्ट खोल लिया, प्रॉफिट भी कर ली, वो ये काम नहीं करते। ग्रे अब तो स्केल ये बाइनेंस काम है नहीं जो करता। ग्रे सर जी। स्केल बिटकॉइन खरीदता है, खरीद के रख लेता है और स्पॉट में लेता है वो। अब जो बाइनेंस है ये तो अमेरिका के पास नहीं है अभी। नहीं, हाँ, तो उसका ये सीईओ को जो उन्होंने चेक कराया अमेरिका का था। होल्ड, अमेरिका का होल्ड नहीं है इसके ऊपर। हाँ, अमेरिका का कोई चक्कर नहीं है। वही मैं देख रहा था, मैं कहा लिक्विडेशन तो पड़ी अगर इन्हें तो अब इतने ही कर सकते हैं कि 3 4 5 हज़ार का ये दे सकते हैं, झटका दे और सकते मार हैं के ये छोड़ना है। एप्लीकेशन है ना साजी। हाँ ऐसे ही है, ये देखो ना। चल मेरे भाई टपा ऊपर टप गई। नीचे। थलो छितर पे साजी। ਚੱਕਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੜਾ ਦੂੜ। चलो खैर ठीक है भाई, ओके हो गया। सारी वीडियो भेज दो, मैं लेट आया हूँ, आधी ठीक है, रात ओके नींद ओके, आएंगी आ मुझे। जाएगी वीडियो, आ जाएगी, परेशान नहीं ना, अभी आ जाती वीडियो। ठीक है। ठीक है साजी। ओके, अल्लाह हाफिज़।